गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। दोपहर के 2 बजे हैं। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठी हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग का काम भी करते करते काफ़ी लेट हो गया था। मैं उठी लेट थी, उठने के बाद भी बहुत देर तक बैठी रही, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। रात को सोने में भी लेट हो गया था। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया है, खाना भी ज़्यादा नहीं बना क्योंकि अभय का फास्ट था। ट्यूसडे को फास्ट रखते हैं, तो बहुत सिंपल सा ही बना है। थोड़ा बहुत मैंने बनाया है। उसके बाद से मैं एडिटिंग करने लगी और वॉइस ओवर करने में 1-2 घंटे निकल गए। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद से मैं अभी उठी हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करके सोई थी, अभी उठी हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। अभय को भी मैंने फ्रूट्स काट के एक बार दे दिया था। अब जा रही हूँ उनके लिए मैंगो शेक बनाने। 2 दिनों से वेदर भी काफ़ी अच्छा है। जब से सावन आया मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। कल बारिश हुई थी और आज तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। आसमान में बादल घिरे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम सभी सावन आते ही तीज त्यौहार की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोरोना की वजह से कहीं आना जाना हो नहीं रहा है। नहीं तो सबसे पहले सोमवार का व्रत, उसके बाद रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज इसी तरह से लगा रहता था। जब तक हम लोग नवरात्रे तक व्रत होते ही रहते हैं, उसके बाद दीपावली के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बार तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सावन आते ही हम लोग ग्रीन कलर की चूड़ियाँ लेके आते थे, एक दूसरे को मेहंदी लगवाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस बार तो जाना नहीं हो रहा, और जाके भी क्या करूँगी, मार्केट ही नहीं खुला है। अभी भी सारी दुकानें नहीं खुली हैं। जो इस तरह की चूड़ियों वाली मार्केट होती हैं तो सारी बंद अभी भी। मेरे घर में पहले से ग्रीन कलर के कड़े पड़े हुए थे तो मैंने वही डाल लिया है, लेकिन इसमें वो मज़ा नहीं है। चूड़ियाँ जो होती हैं ना हरी हरी, वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। पिछले साल तो मैं ग्रीन कलर का नेल पेंट भी लेके आई थी। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स ने देखा था सभी ने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर था। घर में भी सभी लोग ज़्यादा टाइम रह रहे हैं तो सही है, अपनी सुरक्षा के लिए रह रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। भगवान शंकर की कृपा रही तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ मैंगो शेक बनाने। बहुत पहले मैंने उनसे बोला था कि बना के ला देती हूँ, फिर मैं बातों में लग गई और मेरे ध्यान से ही निकल गया था। तो चलिए मैंगो शेक बना लेते हैं। मैंगो शेक मैंने बना लिया है। अभी जब मैं बनाने आई थी तो उसी टाइम नीचे से एक भैया आ गए थे, तो कोई ज़रूरी काम था तो उनसे बातें करते करते मैंने बना लिया। इसलिए बनाने का मैंने नहीं दिखाया, अगली बार जब बनाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। अभी और बचा हुआ है तो मैंने फ्रिज में रख दिया है, जब बाद में मन होगा तो वो पी लेंगे। मुझे तो मैंगो वैसे भी काट के भी खाना बहुत पसंद है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, इसलिए मैंने पेड़ को दिखाया है। वैसे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है और काले से बादल छाए हुए, लग रहा है कि अभी बारिश होगी। ऐसा ही 2-3 दिनों से हो रहा है। कभी बहुत काले काले से बादल आ जाते हैं, थोड़ी बारिश हो जाती है, कभी हल्की सी धूप होती है, लेकिन वैसी गर्मी नहीं है जितनी अभी कुछ दिन पहले थी। इसी समय पता चलता है कि भगवान की बनाई चीज़ें और इंसान ने जो अपने आप से कृत्रिम चीज़ें बनाई हैं उसमें कितना फ़र्क है। इंसान की बनाई चीज़ें सिर्फ उनके अपने लिए है, और भगवान की जो भी चीज़ें बनाई हैं उसमें अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं, सभी के लिए एक समान है। जैसे ही बारिश का मौसम आ जाए, 1 या 2 दिन भी बारिश हो जाती है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, गाड़ियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वैसे है भी बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उनके हिसाब से लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीद के भी रखी है। गलियों में इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि लगता है कि मेन रोड पे हैं। यहीं पे मेन रोड से ये गली मिलती है, सिर्फ एक बिल्डिंग पीछे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इवनिंग में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी तो थोड़ा सा कम है कोरोना की वजह से, नहीं तो पहले इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि अगर मुझे कोई ख़ास काम भी रहे तो मैं जल्दी शाम को नहीं निकलती थी। 10 से 15 मिनट लग जाते थे क्रॉस करने में। यहाँ पे अगर ऊपर आप देखोगे तो बिल्डिंगें बन रही हैं, और नीचे सड़क पे देखोगे तो सिर्फ गाड़ियाँ दिखेंगी। 2 ही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिखती हैं। अभी तो कोरोना की वजह से बहुत शांत सा दिख रहा है। चलिए, बहुत टाइम हो गया, शाम की चाय भी बनानी है तो अंदर चल के चाय बना लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बादल गिरे हैं इसलिए लग रहा है कि शाम हो गई है। मुश्किल से 6 बजे होंगे। 6 बजे तो आजकल बहुत ज़्यादा धूप रहती थी बाहर में, आज बादल है तो इसलिए लग रहा है कि शाम हो गई।
मैंने जल्दी से चाय बना ली है। बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने आज मशीन लगाई थी सुबह में, तो बहुत सारे कपड़े मैंने रखे हैं, उसे फ़ोल्ड करके कबर्ड में रखना है। बादल गिर गए थे तो मैंने सोचा कि पहले उठा के रख लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद तह लगा के रख दूँगी। लेकिन उसी समय मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और आप लोगों से बातें की, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को रखूँगी। बहुत सारे लोग गर्मी में चाय नहीं पीना चाहते हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन मेरी ऐसी आदत है कि जब तक मॉर्निंग और इवनिंग में एक कप चाय ना पी लूँ तो दूसरा मुझसे कोई काम नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता है काम करने में। 2 दिनों से तो बहुत अच्छी धूप नहीं निकल रही है, लेकिन मशीन में डाला था तो इसलिए सारे कपड़े सूख गए हैं। अगर इतने सारे कपड़े नहीं सूखे और भीगे रह जाए ना तो उन्हें रखने में भी परेशानी होती है। फ्लैट वाले घरों में यही होता है कि जगह बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ नहीं सकते हैं, काम करके और उसे तुरंत उसकी जगह पे लगा के रख देना। बड़ा सा जिनका घर है, जिनके इंडिपेंडेंट टाइप के हाउस है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक कोने में जो काम अभी आपको नहीं करना है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप उठा के रख दीजिए और बाद में आराम आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, अगर जल्दी से नहीं कर लो तो कहीं बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा आपको। मेट्रो सिटीज़ की अलग प्रॉब्लम्स है, छोटे शहरों की अलग है, गांव की अलग है, और हम सभी सोचते हैं जो लोग जहां पे नहीं रहते हैं, जो दूसरे जगह रहने वालों के लिए, कि वो बहुत अच्छे से रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जहां पे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां सबको झेलनी पड़ती हैं। अभी शाम के 7 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में आज व्रत के हिसाब से ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभय का फास्ट है, वो दोनों टाइम फल पे ही करते हैं। तो उसी तरह से कुछ साबूदाने का खीर या इस तरह का कुछ खाना बनाऊँगी जिसमें मैं भी खा लूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना ही काम हो उतना निकलिए, कुछ दिन प्रिकॉशन लीजिए। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।